लोग जो है डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम लोग को बनाना है डिटर्मिनेंट का, वो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का ही इस्तेमाल करके आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें डायरेक्ट इसको ब्रेक करके डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके हमको नहीं करना है, बल्कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना है। जैसे देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट ये एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी और जेड सी जेड प्लस सी इक्वल टू, हमको प्रूव करना है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर C1 को, इस C1 को अगर इसमें लेस कर दें तो ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए बी सी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों जो है आइडेंटिकल हो जाएंगे, और आइडेंटिकल होंगे तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उसके मान को 0 लिख देंगे। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम C2 को इसमें लेस कर दें, तो अगर C2 को हम इसमें लेस करेंगे तो ABC कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, XYZ। तो XYZ जब बचेगा तो फिर यहाँ पर भी XYZ है, तो ये फिर आइडेंटिकल हो जाएंगे, फिर इसका मान 0 होगा। तो यानी इसका इस केस में, इस क्वेश्चन में हम लोग या तो C3 में C1 को लेस कर दें या तो C2 को लेस कर दें। दोनों C1 और C2 में से किसी एक को हम इसमें लेस करेंगे तो फिर हमारे दो कॉलम जो है वो हमारे आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ हमने अप्लाई किया है डेल इक्वल टू, हमने ये डिटरमिनेंट लिखा है और अप्लाई किया है C3, ऑपरेशन C3 माइनस C1। C3 कॉलम में यानी थर्ड कॉलम में हमको C1 को लेस करना है, तो हमको इस तरह से लिखना है। ऑपरेशन हमको किस में करना है, C3 में करना है। तो हम पहले C3 लिखेंगे, फिर एरो डालेंगे, फिर C3 को रिपीट करेंगे, और मुझे क्या करना है तो C1 को लेस करना है, इसको C1 को इसमें लेस करना है। तो लेस करने के बाद देखिए क्या बचेगा, चूंकि C1 को मैं लेस कर रहा हूं तो C1 मेरा अनचेंज रहेगा, C2 को तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो C2 मेरा भी अनचेंज रहेगा। C3 में सिर्फ चेंजिंग होगा। C3 में जब मैं इसको इसमें लेस करूंगा तो मेरा XYZ कैंसिल हो जाएगा, ABC बच जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि C2 और C3 क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसके मान को मैं 0 लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए तो इसमें लगेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि या तो आप ऐसा करो कि R1 में इस रो में R2 और R3 को ऐड कर दो, या तो फिर C1 में C2 और C3 को ऐड कर दो। तो ये देखो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। कुछ भी हम कर सकते हैं, या तो R1 में R2 R3 जोड़ दें, या तो C1 में C2 और C3 को जोड़ दें, तो सारे 0 0 हो जाएंगे। और जब किसी डिटर्मिनेंट के सारे, किसी भी रो या किसी एलिमेंट के सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई कर रहे हैं C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 फर्स्ट कॉलम में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं C1, तो C1 को ही रिपीट करेंगे। क्या करने जा रहे हैं तो C2 और C3 को ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि इन दोनों को मैं इसमें ऐड करूंगा। तो ऐड करिए, देखिए जैसे ही ऐड करेंगे ये तो आपस में तीनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, A से A कैंसिल हो जाएंगे, B से B कैंसिल हो जाएंगे, फिर C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो 0 0 0। और ये C2 मेरा अनचेंज रह जाएगा, C3 भी मेरा अनचेंज रह जाएगा। अब चूंकि ये C1 के सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा कि ये 0 के इक्वल होगा, एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर 2 3 5 है, 7 8 9 है, 65 75 86 है। क्लियरली यहाँ देखने पर हम लोग को कुछ पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ 7 और 8 और 9 यानी कि C2 के एलिमेंट को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करके मैं अगर इसमें लेस कर दूं, तो आपका देखिए क्या होता है कि अगर मैं 7 को 9 से इंटू करूँ तो 63 को अगर मैं 65 में लेस करूँ तो क्या बचेगा, 2। हमने डेल लिखा है। यहाँ पर लिखने के बाद ये कुछ अपना ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा करके आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें जिससे कि हमारा कुछ जो टारगेट है वो वहाँ तक हम पहुँच सके, जो एम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं इसमें लेस करूँ तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 को जब मैं 65 में लेस करूँगा तो यहाँ 2 आएगा।
फिर 8 को 9 से इंटू करेंगे तो 72, 75 में जब मैं 72 को लेस करूंगा तो यहाँ 3 आएगा। फिर 9 को 9 से इंटू करेंगे तो 81, 81 को जब 86 में लेस करेंगे तो 5 आएगा। और जब ये आएगा यहाँ पर तो यहाँ फिर देखिए क्लियर हो गया कि यहाँ पर C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसके मान को मैं 0 लिख सकता हूँ। यानी इसमें अपना ही विवेक, अपना थोड़ा बुद्धि लगा करके, दिमाग लगा करके आपको क्या करना है, C3 में ऑपरेशन करना है। क्या करना है, माइनस करना है 9 इंटू C2, C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके C3 में लेस करेंगे तो ये वाला जो कॉलम आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो आपका C1 के आइडेंटिकल हो जाएगा, जिससे मैं इसका मान 0 लिख सकता हूँ। फिर ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर है 1 1 1, यहाँ BC है, CA है, AB है, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर है A ब्रैकेट में B प्लस C, फिर यहाँ B ब्रैकेट में C प्लस A और यहाँ C A प्लस B प्लस C। तो यहाँ से क्लियर आप देखो कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर, इसको ब्रेक अगर मैं करूँ तो यहाँ क्या मिलता है, AB प्लस AC। और अगर मैं इसको BC को यहाँ जोड़ दूँ, यानी C2 को मैं अगर इसमें जोड़ दूँ तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC। फिर यहाँ देखिए क्या है, BC प्लस ABA, और उसको उसमें जब मैं ये CA को जोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। फिर इसी तरह इसको मैं इसमें जोड़ दूं तो फिर मेरा अगेन रिपीट हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ से ऑपरेशन यानी एक जैसा हो जाएगा। ये थोड़ा अपना ही दिमाग लगा करके सोचिए तो यहाँ बिल्कुल ही क्लियर आपको दिखाई देगा कि अगर इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये जो हमारा C3 का जो रिजल्ट आएगा वो मेरा एक जैसा हो जाएगा। यानी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ C3 में, मैं C2 को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ BC प्लस AB प्लस CA, फिर यहाँ आएगा CA प्लस CB प्लस AB। ये थोड़ा सा ट्रिक अपने दिमाग से सोचना है कि हमको कैसे थोड़ा सा शुरू में हम काम करें, जिससे कि मैं कुछ प्रॉपर्टी के बेस पर कोई चीज़ ऐसा कुछ ले आऊँ जिससे मेरा रिजल्ट आ जाए। तो हम यहाँ पर देखें, अब मैं क्या करूँगा कि इनको जो है C3 को मैं AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड करूँगा। तो जब मैं इसको तीनों को C3 के तीनों एलिमेंट्स को जब मैं इतना से डिवाइड करूँगा तो मैं इतना से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा इसको। ठीक है, ये रूल है, जब कभी भी किसी कॉलम या किसी रो को किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो उतना से आप उसको मल्टीप्लाई भी करोगे। तो हम यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA लिख दिए, और इसको ये मेरा C1 तो ऐसा ही रह जाएगा, C2 भी मेरा ऐसे ही रह जाएगा। C3 को हमने क्या किया, AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड किया, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर आप देख लो कि यहाँ पे C1 और C3 दोनों क्या है, मेरा आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो दिस इंटू 0 इक्वल टू 0, तो मेरा ये प्रूफ हो गया। ओके, फिर यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट, यहाँ पे BC या CA AB QR RP प्लस PQ YZ प्लस ZX प्लस X प्लस Y और इक्वल टू प्रूव करना है ये विदाउट एक्सपेंडिंग, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके हमको प्रूफ नहीं करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ये सारे के सारे 4.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सब में प्रॉपर्टीज के बेस पे हमको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो एक चीज़ है कि अगर मैं अपने कॉमन सेंस से देखता हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँ कि इस R1 में, ये जो R1 है, इस R1 में मैं अगर R2 और R3 को मैं ऐड कर दूँ तो देखिए 2B मिलेंगे, B प्लस B 2B मिलेगा, प्लस 2C मिलेगा, प्लस 2A मिलेगा। फिर यहाँ अगर मैं जोड़ दूँ R1 में इसको और इसको जोड़ूँ इस वाले में, तो यहाँ फिर ट्वाइस ऑफ मिलेगा मुझे P, ट्वाइस ऑफ Q और ट्वाइस ऑफ R। 2 तो R मिलेगा, 2 तो Q मिलेगा, 2 तो P। तो यहाँ मैं इस तरह से जोड़ दूँ सबको, R1 में ऑपरेशन अगर मैं करूँ R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में R2 और R3 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो मिलेगा ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लें तो A प्लस B प्लस C, फिर ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, फिर ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि R1 को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ पर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ पर हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z। अब देखिए, अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको अगर इसमें लेस कर दूँ तो यहाँ क्या आएगा मेरा, माइनस B,
यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लाना है हमको, बी लाना है, तो माइनस बी आएगा। और अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं इसमें लेस कर दूं यानी R3 में, तो यहाँ पर आएगा मेरा माइनस सी। यहाँ देखिए सी आ रहा है, यानी इसके तरह कुछ आ रहा है हमारा। तो हमारा जो है एम यहाँ पर होना चाहिए कि मैं ये करूँ कि इसको R1 को पहले R2 में लेस करते हैं, फिर R1 को ही मैं R3 में लेस कर देता हूँ। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, किसी एक ही स्टेप में आप दो ऑपरेशन इस तरह से करिए कि वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। यहाँ पर देखो ऑपरेशन मैं R2 में करने जा रहा हूँ, तो R2 मेरा चेंज होगा, तो फिर इस ऑपरेशन में मैंने R2 को नहीं लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये ऑपरेशन एक ही स्टेप में मैं ये दो ऑपरेशन एक साथ कर सकता हूँ। उस प्रॉपर्टी में मैं बताया था कि अगर एक ही स्टेप में दो ऑपरेशन करना हो, तो पहला ऑपरेशन में अगर जिस भी कॉलम या जिस भी रो को आपने इस्तेमाल किया है जिसको, उसी को अगेन उसी स्टेप में आप सेकेंड ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे R2 का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं क्या किया हूँ ऑपरेशन में, यहाँ लिखा हूँ कि R2 में R1 को लेस किए हैं, यानी इसमें R1 को लेस किए हैं, फिर दूसरा ऑपरेशन लिए हैं R3 में R1 को लेस किए हैं, R2 में भी R1 को ही लेस किए हैं, R3 में भी R1 को ही लेस किए हैं। तो यहाँ पर R1 मेरा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि R1 को ही लेस किया गया है, तो R1 तो मेरा एज इट इज रह जाएगा। चेंज क्या होगा, किस में, R2 में चेंज होगा और R3 में। तो a प्लस बी प्लस सी को जब मैं इसमें लेस करूंगा तो माइनस बी बचेगा, और इसमें जब लेस करूंगा इसको a प्लस बी प्लस सी को जब इसमें लेस करूंगा तो माइनस सी बचेगा। फिर उसी तरह इसमें माइनस क्यू बचेगा, माइनस आर बचेगा, माइनस वाई बचेगा, माइनस जे। अब मैं क्या करूँ कि इस सेकेंड जो रो है इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ, और थर्ड रो से भी मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो दोनों से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1 दो बार इंटू करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 तो ऑलरेडी था ही। तो यहाँ पर मेरा अब क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर प्लस बी, माइनस कॉमन ले लिए तो बी सी क्यू आर वाई जेड, इस तरह से बच गया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ के R2 प्लस R3 को अगर मैं R1 में लेस कर दूं, अगर मैं R1 में B प्लस सी यानी R2 प्लस R3 यानी B प्लस को B से B C को जोड़ करके अगर मैं इसमें लेस कर दूं, तो B प्लस सी मेरा कैंसिल हो जाएगा, A मेरा बच जाएगा। फिर यहाँ पर Q कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, P बच जाएगा, Y कैंसिल हो जाएगा, Z कैंसिल हो जाएगा, X बच जाएगा। तो हम अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं R1 माइनस ब्रैकेट में लिख दिया R2 प्लस R3। R2 और R3 को जोड़ने के बाद R1 में हम लेस कर रहे हैं, तो इससे यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर मेरा P आएगा, यहाँ पर मेरा X आएगा, और B Q Y C R Z और ट्वाइस यहाँ पर माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया 2। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया मेरा, यही मुझे लाना था, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को आप याद रखिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमेशा हर क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा अपना थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम क्या करें जिससे कि हम अपने गोल तक पहुँच सकें। ओके अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ट्रिकी थोड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि हम लोग प्रॉपर्टीज में ये पढ़े थे कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदल करके भी अगर उसका डेट निकाला जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी उसके जो वैल्यू है उसका चेंज नहीं होता है, वो वैल्यू सेम रह जाता है। तो हम इसको लेट कर लिए, डेल्टा इक्वल टू हमने इसको मान लिया इतना, और हमने अब इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रो में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। तो ये फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसको मैंने फर्स्ट रो बना दिया, सेकेंड कॉलम को मैंने सेकेंड रो बना दिया, और ये थर्ड कॉलम को थर्ड रो में चेंज कर दिया। और करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से R1 में से भी माइनस कॉमन निकाल रहे हैं,
R2 में से भी माइनस कॉमन निकाल रहा है और R3 में से भी मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, यानी 3 ठो माइनस बाहर आएंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, और इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये 0 है, फिर ये -c हो गया, फिर ये +b हो जाएगा, फिर +c होगा, और फिर ये 0 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं क्लियर, यही तो मेरा डेल था, डेल, यानी कि इसका मतलब है कि ऐसा कर देने के बाद, ये माइनस कॉमन निकाल लेने के बाद इनमें से, पहले तो मैं क्या किया कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दिया, तो इस तरह से आ गया। अब R1 से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, R2 से भी निकाल लिया, R3 से भी निकाल लिया, तो कॉमन निकाल लेने से यहाँ देख रहे हैं कि फिर मेरा जो क्वेश्चन था जिसको हम डेल मान के चले थे वही मेरा रिपीट हो गया। तो मैं इसके जगह पर क्या लिख दूंगा, डेल, ओके। और माइनस को 3 बार इंटू करेंगे तो माइनस ही आएगा, और ये इसके जगह पर डेल रख दिया। तो ये लेफ्ट में मेरा क्या था, डेल, तो डेल बराबर ही आ रहा है माइनस डेल, डेल इक्वल टू ही आ रहा है माइनस डेल। अब ये माइनस डेल को लेफ्ट में कर दे तो डेल प्लस डेल इक्वल टू 0, 2 डेल इक्वल टू 0, सो देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसका मान जो होगा 0 के बराबर होगा, ओके, ठीक है। अगर कोई कहीं भी दिक्कत थोड़ी होती है या कुछ भी, तो आप उसको उस जगह पर वीडियो को पॉज करके आप फिर से उसको बढ़िया से देख लीजिए, और 1-2 बार वीडियो को बार बार आप देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें से मैं ए को कॉमन निकाल सकता हूँ। देखिए ए मेरा कॉमन फैक्टर है, इसमें बी मेरा कॉमन फैक्टर है, इसमें मेरा सी कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। इसमें से ए कॉमन ले रहे हैं, इसमें से बी, इसमें से सी, तो ए बी सी बाहर लिख देंगे। तो इसमें से बचेगा मेरा यहाँ -a, फिर यहाँ b और यहाँ c, यहाँ पर बचेगा b निकालने के बाद a माइनस बी सी, और यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पर b और -c, ओके। अब फिर देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, इनमें तीनों में a है, यहाँ तीनों में b है, यहाँ तीनों में c है। तो मैं यहाँ अब फिर अगेन कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग आउट कॉमन a b c फ्रॉम C1 C2 C3। C1 से भी A निकाल लिए, C2 से B निकाल लिए, C3 से C निकाल लिए। तो यहाँ A B C फिर मैं लिख दिया बाहर। तो पहले से A B C था, फिर मैंने A B C को कॉमन लिया, तो आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ओके। तो अब मैं इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा, इसको या तो एक्सपेंड क्या करेंगे आप, अभी फिर प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। उसी पेज का मैं रिपीट करके लिखा हूँ। यहाँ से देखिए क्लियर है कि अगर मैं R2 में R1 को जोड़ दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर मैं R3 में R1 को ही अगर मैं फिर जोड़ दूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये R1 को जोड़ रहे हैं तो R1 तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा, फिर R1 को R2 में जोड़ रहे थे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 हो जाएगा। फिर R1 को मैं R3 में जोड़ रहा हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, दिस प्लस दिस 0, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा। यानी ऑपरेशन हम कर रहे हैं R2 में R2 प्लस R1, फिर R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं R3 प्लस R1। तो इस तरह से आएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए एलॉन्ग C1, क्योंकि C1 की तरफ देख रहे हैं 2 ठो 0 है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 जिस रो या जिस कॉलम में हो ना उसी के एलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि वो ईजी वे में एक्सपेंड हो जाए शॉर्ट में। तो यहाँ ये भी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे तो -1 लिखेंगे, फिर यहाँ से ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर लिखे -1 ब्रैकेट में 0, 0 इंटू 0 0 हो गया, फिर माइनस, फिर 2 इंटू 2 4। तो -1 को -4 से इंटू करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो +4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ, ओके। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8A। तो यहाँ पर 8 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ है 1 1 1 A B C और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ओके। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में अगर आपको 1 1 1 नज़र आता हो तो आप इसको बनाने के लिए बहुत इजी है, फट से इसमें 2 0 ले आइए, ले आने के बाद आप इसको एक्सपेंड वगैरह करेंगे तो आपको इजी वे में तो आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि ये भी 1 है, ये भी 1। तो अगर मैं R1 में R2 को लेस कर दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा,
फिर मैं R2 में अगर R3 को लेस कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 to 0 आ जाएगा इजीली। तो हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा कौन सा रो अफेक्टेड होगा, R1 अफेक्टेड होगा, R2 मेरा एज इट इज रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो R2 में फिर अगेन उसी स्टेप में मैं दूसरा ऑपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि R2 मेरा इफेक्टेड नहीं हो रहा है। इस ऑपरेशन में मेरा R1 इफेक्टेड हो रहा है, R2 इफेक्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि R2 को मैं लेस कर रहा हूँ किस में, R1 में। तो R1 मेरा चेंज होगा, R2 नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ फिर अगेन उसी स्टेप में मैं R2 में R3 को लेस कर सकता हूँ। तो ऐसा करने से यहाँ a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 0 आएगा, यहाँ पर b माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, फिर 1 सी सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको फैक्टराइज कर दे तो a प्लस बी ए माइनस बी, बी प्लस सी बी माइनस सी। ठीक, तो इनमें से मैं a माइनस बी को कॉमन निकाल लूंगा, इसमें से मैं b माइनस सी को कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको फैक्टर बनाने पर a माइनस बी, दूसरा फैक्टर आएगा a प्लस बी, तो a माइनस बी को निकाल सकते हैं। यहाँ इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में b प्लस सी बी माइनस सी, तो फिर b माइनस सी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग आउट कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। तो a माइनस बी को निकाल लिए इससे, और b माइनस सी से निकाल लिए R2 से। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 यहाँ 1, a माइनस बी निकालने पर यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ a प्लस बी, और यहाँ 0 बचेगा। फिर यहाँ पर b माइनस सी निकाल लिए तो 1 बचेगा, और यहाँ पर b माइनस सी निकाल लिए तो b प्लस सी बचेगा। तो यहाँ लिख दिया 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर। अब इसको देखिए इसमें 2 0 आ चुका है, तो आप इस C1 के लॉन्ग आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो a माइनस बी तो पहले से, b माइनस सी तो पहले से। फिर देखिए ये जो तोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, ये प्लस माइनस फिर ये प्लस, तो ये 1 हमने लिखा इनटू के रूप में, बिग ब्रैकेट मिलके 1, फिर इसको कैंसिल कर दीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा करिए, एक वर्टिकल लाइन, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा कौन, ये वाला, ये भाग बचेगा। तो इसमें मैं कैसे तोड़ूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं 1 को b प्लस सी से इंटू किए तो ये b प्लस सी आ गया, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 1 को a प्लस बी से करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a मेरा बच जाएगा, तो मेरा प्रूफ हो गया। a माइनस बी एक ब्रैकेट में, b माइनस सी, और यहाँ से आ रहा है c माइनस a, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, दूसरा 8 का ही सेकेंड क्वेश्चन था, यहाँ पे था उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ 1 1 1 है, यहाँ a b c है, यहाँ a q b q c q है, तो प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस सी। तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 1 1 1 आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि C1 में C2 को लेस कर देते हैं और C2 में C3 को लेस कर देते हैं, तो 2 to 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम करते हैं यहाँ पे C1 में C2 को लेस करते हैं, C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं C2 माइनस C3। ओके, तो जब यहाँ इसको मैं इसमें लेस करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर जब मैं इसमें इसको लेस करूँगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे b माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पर बी क्यू माइनस सी क्यू आ जाएगा, और C3 मेरा ऐसे ही रह जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर वही लेस करने पे इतना आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर फैक्टर बनाऊँ तो इसका फैक्टर क्या होता है, a माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके फैक्टर में यहाँ पर a माइनस बी मौजूद है। तो हम इस पूरे C1 से a माइनस बी को निकाल लेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ आएगा क्या, b माइनस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो b माइनस सी हम यहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1, यानी इसमें से निकाल ले C1, और b माइनस सी निकाल ले फ्रॉम C2। तो a माइनस बी लिख दिए, b माइनस सी, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी तो हमने निकाल लिया, तो बचा क्या है, ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख दिए।
फिर 0, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर फिर b माइनस सी को निकाल लेंगे तो बचेगा मेरा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर तीसरा वाला तो ये C3 तो मेरा ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, क्योंकि कॉमन मैंने इसमें से निकाला और इसमें से निकाला है, ठीक है। फिर अब इसमें देखो 2 0 आ चुका है मेरा, तो अब मैं R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1। तो a माइनस बी तो ऐसे लिख दिए, b माइनस सी भी लिख दिए, फिर ये देखिए होते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस, तो +1 लिखेंगे। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर ये 1 लिए तो हम इस तरह से कैंसिल कर देंगे, R1 को कैंसिल कर देंगे और C3 को कैंसिल, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो ये मेरा कैंसिल हो गया और बचा कौन, ये वाला। तो आप लिखेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस फिर माइनस फिर 1 इंटू दिस, ये लिख दिए। अब इसी को ब्रैकेट आप तोड़ दीजिए, तो तोड़ने पर आप देखो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ ब्रैकेट में ये बचा। अब इस ब्रैकेट में 4 टर्म है, तो इसमें से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर बी सी माइनस ए बी को एक ब्रैकेट में डाल दो, इसका फैक्टर बनाना है मुझे। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए सी माइनस ए, और बी सी माइनस ए बी में से मैं अगर बी को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, सी माइनस ए। अब इनमें से मैं सी माइनस ए को कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ भी सी माइनस ए कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी है, तो सी माइनस ए को बाहर निकाल ले तो हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, हम यहाँ से निकाल लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर c प्लस ए और प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस सी। यही मेरा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ओके, बाकी के और क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में है।